वरस्तु मे वर्णीयः स एव न वित्तेन तर्पणीयो मनस्य लक्ष्यामहे वरस्तु मे वर्णीयः स एव। वित्तेन मनुष्यः न तर्पणीयः या वित्तेन मनुष्यः तर्पणीयः न चेत त्वा अद्राक्ष में वित्तम लप्स्यामहे चेत्वा अद्राक्ष में वित्तम लप्स्यामहे त्वं यावद ईशिष्यसि जीविष्यामः तू मे वर्णीयः वरः सह एव वित्तेन मनुष्य तर्पणीय न वित्त से मनुष्य तृप्त नहीं हो सकता है, धन से मनुष्य संतुष्ट नहीं हो सकता है। ऐसा देखा जाता है लोगों के पास बहुत निर्धनता हो तो लोग सोचते हैं थोड़ा खाने पीने को हो जाए उतना बहुत है, रोटी कम से कम 2 बार मिलने लगे ठीक भरपेट तो भोजन मिलने लगता है तब लोग सोचते हैं एक बाइक चाहिए, हाँ एक साइकिल हो जाए, खाने पीने को हो जाए, साइकिल हो जाए। साइकिल हो गई तो फिर साइकिल हो जाए तो लोग सोचते हैं उससे हमको पूरा सुख हो जाएगा, संतोष हो जाए। साइकिल हो गई अब सोचते लोग हमको मोटरसाइकिल हो जाए, मोटरसाइकिल होगा तो फिर कुछ भी नहीं चाहेंगे, आराम से रहेंगे। मोटरसाइकिल हो गई कुछ दिन बाद फिर भी कार हो गई, कार के बाद कुछ नहीं चाहिए, बहुत अच्छा हो जाएगा। कार हो गई तो सोचने लगे कि अब प्लेन से यात्रा करने लगे, दूसरी कार हो जाए, अपनी फैक्ट्रियां बढ़ जाएं और कारोबार बढ़ जाए तो आखिरी तक यही बना रहता तो धन से कोई तृप्त नहीं होता है। और रही बात संतोष की तो जो व्यक्ति जहाँ है वो वहीं संतुष्ट हो सकता है। तो संतोष सबसे बड़ा धन है, फिर उससे बड़ा कोई ये है ना, जो भी चीज है उसको ज्ञान सब कुछ उसके पास हो तो फिर ये चाहिए कहना ही नहीं पड़ेगा। जैसे जितने भी पदार्थ हैं सब मिल जाए और उसके बाद ये चाहिए वो चाहिए ऐसा ही नहीं रहेगा, जितने हैं वो मिल जाए ऐसा नहीं रहेगा ना फिर होने के लिए वो तो रहेगा पर ये चाहिए अधिक ये चाहिए वो चाहिए। आज तक ऐसा कौन है मनुष्य जिसको हो गया सब कुछ हमको मिल गया, ऐसा कि ब्राह्मण को भी इच्छा पूरी नहीं मिला ना, मिल जाए तो असंभव की बात करता असंभव। वो क्या है कि परमात्मा को मिलने का मतलब सब मिल गया, परमात्मा सर्वरूप है, जिसको परमात्मा मिल गया तो हाँ फिर क्या है कि कुछ भी चाय नहीं रहेगी। परमात्मा मिल गया तो कुछ भी चाय नहीं रहेगी, वो परमात्मा को छोड़ कर यदि कुछ लेंगे तो चाय बनी ही रहेगी। वही नचकेता कह रहे हैं कि वित्तेन तर्पणीया मनुष्याना कि धन से मनुष्य तृप्त नहीं हो सकता है। चेत्वा अद्राक्षम यदि हमने आपका दर्शन किया है तो वित्तम लप्स्यामहे धन प्राप्त कर लेंगे। धन प्राप्त धन कौन सी बड़ी बात है ना, कौन सी बड़ी बात है, धन तो प्राप्त हो ही जाएगा। यावद इस शिष्य से तुम जब तक शासन करोगे, तुम जब तक यमराज पथ पर रहोगे जीविष्यामा तब तक हम जीवित बने रहेंगे। तू किंतु मैं मेरे लिए वर्णीय वर सायो मांगने योग्य वर हुआ ही है। कौन? मुक्तात्म स्वरूप का ज्ञान। भाष्य में देखेंगे न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य न ही वित्तेन लब्धेन कस्य तृप्ति दृश्यचरी। लब्धेन का प्राप्तेन प्राप्त हुए धन से किसी की तृप्ति नहीं देखी गई, न दृश्यचरी नहीं देखी गई। भूतपूर्व चरट है ना, फिर धाने से गीत हो जाएगा। अच्छा कि प्राप्त हुए धन से किसी की तृप्ति नहीं देखी गई क्योंकि न जातु कामः कामानां उपभोगेन साम्यति, ऐसा नियम है, यह भाव है। ठीक है, अब देखना यहाँ पर एक जातु करते कदाचित मतलब कभी, कामानाम उपभोगेन कामाना साम्यति, भोगों के भोगने से कामना शांत नहीं होती। कामा नाम में काम का क्या अर्थ है? भोग। और कामा इस शब्द का क्या अर्थ है? कामना या इच्छा। भोगों को भोगने से कामना शांत नहीं होती है। इस इति न्यायात का अर्थ इस नियम के अनुसार प्राप्त हुए धन से किसी की तृप्ति नहीं देखी जाती है, यह भाव है। अन्य क्रम समझ में आया क्या? न जातु कामा नाम उपभोगेन साम्यति, इस नियम से प्राप्त हुए धन से किसी की तृप्ति नहीं देखी जाती है। नहीं दोनों का निषेध कर लेना है, नहीं देखी जाती है। इति भावा या किंचा। और बताते हैं लप्स्यामहे वित्तम अद्राक्ष चेत्वा स्वाम वयम दृष्टवंतश्चेत, बहुवचन का प्रयोग कर रहा है नचकेता।
यदि हमने आपको देख लिया, अतराक्ष में बहुवचन है, यदि हमने आपको देख लिया तो लक्ष्यामहे, वित्तम लक्ष्यामहे कि धन प्राप्त कर लेंगे, धन प्राप्त कर लेंगे। क्या उसमें पाठ है वित्तम के आगे? हाँ, एक ही पाठ है ना। उत्तमोर राघवाचार्य का स्वभाव है तमाम कल्पना करके पाठ डाल देते हैं, ये अच्छा है या ये अच्छा है, ऐसा ठीक नहीं है कि धन को प्राप्त कर लेंगे। इसका भाव बताते हैं, त्वद दर्शनम अस्ति चेत, यदि आपका दर्शन हुआ है, यदि आपका दर्शन हुआ है, वित्त लाभे को भारा कि धन की प्राप्ति में क्या मुश्किल है, धन की प्राप्ति में कौन सी बड़ी बात है धन प्राप्त करना जब आप हमको मिल ही गए। इति भावा या भाव है, तो चलो धन की इच्छा नहीं कर रहा है, धन की याचना नहीं कर रहा है, तरी चिरजीव का प्रार्थनीय, तो मतलब आपका दर्शन हो गया, तो आपका दर्शन हो गया तो धन के लाभ में क्या मुश्किल है? मुश्किल क्या है? मतलब वो मांगना चाहता है क्या? नहीं, उसका आग्रह नहीं है। तरी चिरजीव का प्रार्थनीय, तो लंबा जीवन की प्रार्थना करनी चाहिए। इत्यत्र ऐसी शंका होने पर कहते हैं, जीव श्यामो यावत शिष्य त्वम, यावत कालम की जब जितने काल तुम याम्य कर यम देवता के पद पर, जितने काल तुम यम देवता के पद पर, तुम है ना ईश्वर तयावर्त से, जितने काल तक तुम यम देवता के पद पर शासक रूप से रहोगे, शासक रूप से रहोगे। इस शिष्य से, इस धातु जो है आत्मनेपदी है, लेकिन इस शिष्य से यहाँ पर व्यत्यय से परस्मयी पद हो गया है, यहाँ व्यत्यय से परस्मयी पद हो गया। कहाँ? इस शिष्य में, कि जब तक तुम यम देवता के पद पर शासक रूप से रहोगे, तावत पर्यंतम, उतने काल तक हम लोगों का भी उतने समय तक हमारा भी जीवन प्राप्त ही है, हमारा भी जीवन प्राप्त। ठीक बोल रहा है, हमारा भी जीवन उतने दिन तक है ही, क्या कर लेंगे अपन। न ही त्वद आज्ञाधिलंघनेन अस्मत् जीवितांत करह कश्चिदस्ति ही करते, क्योंकि आपकी आज्ञा का अतिक्रमण करने से, आपकी आज्ञा का अतिक्रमण करने से हमारे जीवन का अंत करने वाला कोई नहीं है। और रही बात आप तो हमारे गुरु हैं ही, अब दूसरा कौन है जो हमारे जीवन का नाश करे? नचिकेता बहुत बुद्धिमान है। तो आज्ञा अतिलंघनेन, आपकी आज्ञा के अतिक्रमण से हमारे जीवन का अंत करने वाला कोई नहीं है। और रही बात आप तो हमारे गुरु हैं, बस कोई नहीं करेगा, हम भी बने ही रहेंगे। मतलब ये इस शरीर को लेकर के कहें, आत्मा को तो कोई नहीं कर सकता है ना, शरीर को लेकर के तो बिना मांगे सब कुछ मांग लिया इन्होंने। क्या? कहाँ मांग लिया? बाप के सुख लिए उन्होंने। हाँ, तो पिता की सुख तो याचना की है, वो तो मांग लिया। उसके लिए तत्पर सिस्टम करके मुझे वहाँ भेजने की वरदान मांगी। बिना बताए उन्होंने कहीं वरदान, अब यहाँ ये चिरजीवन का भी वरदान इन्होंने मांग लिया। चिरजीवन का कहाँ मांगा है? गुरु यही तो हो गया कि तो दूसरा कोई मार नहीं सकता, तुम तो गुरु ही हो। नहीं मर नहीं सकता, न मरने की वरदान हो गया, धान भी नहीं मांग कहाँ रहा है वो, बोले हमारा जीवन तो बना ही है, वो तो कही रहा है, मांग नहीं रहा है कि जीवन दे दीजिए, टेढ़ी उंगली से घी निकाल रहा है। नहीं, जीवन लंबा दे दीजिए ये वो नहीं कह रहा है, मतलब जीवन तो बना ही है। और यदि नहीं तात्पर्य एक नहीं है, मतलब कोई मेरे जीवन का अंत करने वाला नहीं है। अब यदि कहे कि शरीर तो मर ही जाएगा, तो कहे वो आत्मा के अभिप्राय से कह रहा है, आत्मा को अभिप्राय से कह रहा है। चलिए, मुख्य जीवन तो आत्मा का ही जीवन है, मांग थोड़ा रहा है। वर लाभ यो अपी तावदेव जीवनम, कि तुम्हारे वर के देने से और ना देने से उतना ही जीवन हमारा है, जब तक आप हैं तब तक हम भी हैं। लो, कि तुम्हारे वर लाभ यो अपी, वर की प्राप्ति से और वर की अप्राप्ति से भी उतना ही जीवन हमारा है, जितना तुम है उतना ही जीवन हमारा है, उससे कोई कम नहीं कर सकता है। वरस्तु में वर्णीय सा एयो, किंतु मेरे द्वारा मांगने योग्य वर वह ही है कौन? मुक्तात्म स्वरूप का ज्ञान। अतः एयम प्रेते, इस प्रकार प्राक प्रस्तुत वरा एवं वर्णीय इत्यर्थ। एयम प्रेते, इस प्रकार प्रस्तुत हुआ, इस प्रकार कहा गया, इस प्रकार पूर्व में कहा गया वर ही मेरे द्वारा वर्णीय है, मेरे द्वारा याचनीय है, ऐसा। और बल्कि सही पूछो तो अवहेलना कर रहा है वो यमराज की, कि जब तक तुम जी शासक रहोगे तब तक हम रहेंगे। ये तो एक तरह से अवहेलना ही हो रही है उनकी, है ना, जब तक आप शासक रहेंगे हम भी रहेंगे। बोला ठीक है, तो मेरा क्या उखाड़ ले? कुछ नहीं, मतलब यह है कि वो यमराज जो वर देना चाहते हैं उस वर की अवहेलना है, ना कि यमराज की अवहेलना है। जो वर देना चाहते हैं उस वर की अवहेलना है। इससे हम खुशी हो जाएंगे, यहाँ हम तो खुश हो ही जाएगा, हम तो परीक्षा ले रहे के लिए कह रहे हैं। चलिए,
नियम नियम संयम में धातु है। संयम मतलब नियंत्रण करने अर्थ में। मतलब धातु आत्मे कब चलती है? मतलब धातु दरा से दर्द दो दाने डालने से दरा से बनता है और दर्द दाने भी है, उससे क्या बनेगा? दर्द के आवाज़ के नोट में क्या बनेगा? दर्द काम है, दर्द क्या लोग ऊपर बताओ लोग। हाँ पढ़ो। हम जैसे ना है बस हो जाता है। अजीरिताम अमृतानाम उपेत्य जीरियन मर्त्यः क्व तदास्था प्रजानन अविध्यायन वर्णरति प्रमोदान अनतिदीर्घे जीविते को रमेत। अजीर्यताम अमृतानाम उपेत्य जीरियन मर्त्यः क्व तदास्था प्रजानन अविध्यायन वर्णरति प्रमोदान अनतिदीर्घे जीविते को रमेत। अजीरिताम अमृतानाम उपेत्य जीरियन मर्त्यः क्व अव्यपदे क्व तदास्था प्रजानन अविध्यायन वर्णरति प्रमोदान अनतिदीर्घे जीविते को रमेत। देखिए यहाँ पर जीरियन मर्त्यः प्रजानन, क्या मंत्र में देखने से दिमाग में अन्य बैठेगा, है ना। मंत्र में शब्दों को खोजा करो, जब बोला जाए तो मस्तिष्क में बैठता है, उससे फिर उपस्थिति रहती है। क्या है? जीरियन मर्त्याः प्रजानन अजीरिताम अमृतानाम उपेत्य क्वा तदास्थः वर्णरति प्रमोदान अविध्यायन अनतिदीर्घे जीविते कह रमेत। देखिए जीरियन मर्तः प्रजानन अजीरिताम अमृतानाम उपेत्य क्वा तदास्थः। जीरियन का अर्थ है यहाँ पर जीर्ण होने वाला। जीर्ण होने वाला मतलब जरावस्था को प्राप्त होने वाला। जीरी वयो अनु आयु की हानि है। जरावस्था रही मतलब आयु की हानि हो रही है। तो जरावस्था को प्राप्त होने वाला, मर्त्या का से मरण धर्मा। मरण धर्मा मतलब जो मृत्यु को प्राप्त होता है। जरावस्था को प्राप्त होने वाला मरण धर्मा प्रजानन कर से विवेकी। जरावस्था को प्राप्त होने वाला मरण धर्मा विवेकी मनुष्य। विवेकी प्रजानन कर से विवेकी। जरावस्था को प्राप्त होने वाला मरण धर्मा विवेकी मनुष्य। अजीरिताम का अर्थ है जरावस्था से रहित, जरावस्था से। और अमृता नाम का अर्थ है मुक्त आत्मा। मुक्त आत्मा अमृता नाम का क्या अर्थ है? अजीरताम का अर्थ होता है जरा से रहित या उपलक्षण होने से, जरा मरण से रहित दोनों अर्थ कर लेना। तो अजीरताम का अर्थ ऐसा कर लेना, जरा मरण से रहित। अमृता नाम का क्या अर्थ है? मुक्तात्म नाम। और फिर उपेत्य है ना, तो उपेत्य के कर्म का अध्ययन कर लेना स्वरूपम। किसका स्वरूप है? मुक्तात्मा। मुक्तात्माओं का स्वरूप है कि जरा मरण से रहित मुक्तात्माओं के स्वरूप को जानकर। उपेत्य का क्या अर्थ है? जानकर। इन गतौ धातु है ना उपपूर्वक, तो ज्ञान अर्थ हो गया यहाँ पर। जानकर, अनति जानकर। क्वा तदास्था, क्वा तदास्था है ना, तदास्था को टिप्पणी में देखेंगे। तासु का अर्थ होगा अप्सरा प्रवृत्तिषु आस्था आसक्तिवान। तदास्था का अर्थ है तासु आस्था। तदास्था का क्या अर्थ है? तासु आस्था। तासु से क्या लेना है? अप्सरा प्रवृत्तिषु, अप्सरा आदि पदार्थों में आसक्ति वाला। सप्तमी तत्पुरुष समास है। तासु आस्था, तदास्था। अप्सरा आदि पदार्थों में कैसे आसक्ति करेगा? दोबारा लगाइए। जरावस्था को प्राप्त होने वाला मरण धर्मा विवेकी मनुष्य। एक तो जरावस्था को प्राप्त होने वाला है और फिर मृत्यु भी, मरण भी आने वाला है, तो मरण धर्मा। तो जरावस्था को प्राप्त होने वाला मरण धर्मा विवेकी मनुष्य जरा मरण से रहित मुक्तात्माओं के स्वरूप को जानकर, क्या मतलब किस प्रकार? तदास्था अप्सरा आदि पदार्थों में आस्था करेगा। हाथी घोड़े अप्सरा आदि इन भोग्य पदार्थों में किस प्रकार आस्था करेगा? मतलब आस्था नहीं कर सकता है। लगेगा? तो तदास्था कर क्या किया? अप्सरा आदि पदार्थों में आसक्ति वाला। और थोड़ा टिप्पणी में ही देखो, यद्वा अथवा क्वादस्था। क्वादस्था इति पाठांतरा। किसकी जगह पाठांतर है? तदास्था की जगह क्वादस्था। तो तदा के देखना कु अधस्था, यही होगा ना पाठ। कु अधस्था, तो कु का क्या अर्थ होगा? पृथ्वी। अधाकर से अधोदेशा तत्र तिष्ठति। तत्र से क्या लेंगे? हाँ नहीं, अधोदेश में है। ठीक है ठीक है ठीक है।
कु का अर्थ हो गया पृथ्वी और अदा का क्या अर्थ हो गया अधोदेश। तो पृथ्वी अधोदेश है। अधोदेश कौन है? पृथ्वी। स्वर्ग आदि की अपेक्षा अधोदेश पृथ्वी है ना। तत्र तिष्ठति, तत्र का क्या अर्थ है? पृथ्वी रूप अधोदेश में रहने वाला है। क्वधे तिष्ठति से समझ लेना। क्वधे तिष्ठति, पृथ्वी रूप अधोदेश में रहने वाले को क्या कहेंगे? क्वधस्था। इसका क्या अर्थ हो जाएगा? पृथ्वी लोक में रहने वाला, पृथ्वी लोक में। तो फिर यदि ऐसा है तदा यदि पाठांतर मानेंगे क्वधस्था तो अर्थ हो जाएगा पृथ्वी लोक में स्थित। तो फिर ऐसा लगाइए जीरिया मर्त्य प्रजानन तथा क्वधस्था है। जीरिया मर्त्य प्रजानन और क्वधस्था, जरावस्था को प्राप्त होने वाला मरण धर्मा विवेकी, जरावस्था को प्राप्त होने वाला मरण धर्मा विवेकी पृथ्वी लोक में स्थित मनुष्य, पृथ्वी लोक में स्थित मनुष्य जरा मरण से रहित मुक्तात्माओं के स्वरूप को जानकर, मुक्तात्माओं के स्वरूप को जानकर। अच्छा, यदि फिर नीचे ले जाएंगे इसका अन्वय ऐसा है ना। क्वधस्था जब पाठ मानेंगे तो हम दोबारा बताएंगे, नीचे का बता दूं फिर उसको करेंगे, ठीक है। अभी पहले के अनुसार क्या अर्थ था? तदास्था में कैसा अर्थ किया था कि जरावस्था को प्राप्त होने वाला मरण धर्मा विवेकी मनुष्य जरा मरण से रहित मुक्तात्माओं के स्वरूप को जानकर अप्सरा आदि भोग पदार्थों में किस प्रकार आसक्ति करेगा, ठीक है। अब नीचे आइए। वर्ण रति प्रमोदान अभिध्यायन अनत दीर्घे जीविते का रमेत। वर्ण रति और प्रमोद का चिंतन करते हुए, वर्ण का मतलब हुआ परमात्मा का वर्ण कैसा है? आदित्य के समान भास्वर वर्ण वाला है। परमात्मा का आदित्य के समान भास्वर वर्ण है, दूरबादल के समान श्याम वर्ण है। तो ये वर्ण हो गए ना। अच्छा, और रति और प्रमोद तो दिव्य मंगल विग्रह विशिष्ट परमात्मा के चिंतन से जो आनंद होता है उसे क्या कहते हैं? रति। परमात्मा के चिंतन से जो आनंद होता है उसे कहते हैं रति, और परमात्मा के साक्षात्कार से जो आनंद होता है उसे कहते हैं प्रमोद। ये सब व्याख्या में आएगा है। तो देखो, परमात्मा के वर्ण रति और प्रमोद का चिंतन करते हुए अनति दीर्घे का अर्थ है कि क्षुद्र या अल्पकाल स्थायी, कि क्षुद्र जीवन में कौन सुखी होगा? क्षुद्र जीवन में कौन सुखी? मतलब भी अनति दीर्घे का अर्थ हो जाएगा कि मतलब भी ये क्षुद्र जीवन मतलब अल्पकाल स्थायी जीवन, अल्पकाल स्थायी जीवन में कौन सुखी होगा? ध्यान देना, जो परमात्मा के वर्ण रति और प्रमोद का चिंतन कर रहा है, तो वर्ण रति और प्रमोद का चिंतन करने से क्या होता है? सुख। क्या होता है? हाँ, परमात्मा की वर्ण रति और देखना, वर्ण मतलब आदित्य के समान भास्वर वर्ण, दुर्वादल के समान श्याम वर्ण, तो वर्ण हो गया ना। रति हमने क्या बताया? परमात्मा का चिंतन करने से जो आनंद होता है उसे क्या कहते हैं? रति। और उसका साक्षात्कार से जो आनंद होता है उसे क्या कहते हैं? प्रमोद। तो इनका भी चिंतन किया जा सकता है, वर्ण रति और प्रमोद का भी चिंतन किया जा सकता है कि वर्ण रति और प्रमोद का चिंतन करने, परमात्मा के वर्ण रति और प्रमोद का चिंतन करने से क्या होगा? चिंतन मतलब वो ध्यान देना, प्रमोद का चिंतन भी प्रमोद रूप होगा, है ना, कि इनसे मतलब सुख होगा ना। परमात्मा के वर्ण रति और प्रमोद का चिंतन करने से जो सुख होगा तो वो इस अल्पकाल स्थायी जीवन में सुख मानेगा अपना, वो जीवन में सुख मानेगा, चिंतन में सुख मानेगा, तो जीवन में सुख मानेगा वो, तो जीवन रहेगा तभी चिंतन करेगा। आप समझते नहीं है। इस शरीर के रहते भजन होता है, तो भजन करने से सुख होगा शरीर के रहते कि ये मतलब इस शरीर से सुख होगा, वही मतलब है। मतलब ये है कि परमात्मा के वर्ण रति और प्रमोद का चिंतन करते हुए कि छोटे जीवन में कौन सुखी होगा या छोटे जीवन में कौन सुख मानेगा, लग जाएगा। अब रही बात ये तदास्था का जो था ना, यहाँ अनथ दीर्घे के भी पाठांतर देख लेना। अनथ दीर्घे का अर्थ क्या हुआ? छोटा, छोटे जीवन में कौन सुखी होगा। और जब पाठ अति दीर्घे है ना, टिप्पणी देख रहे हैं, अति दीर्घे ये पाठांतर है, तब अति दीर्घे का अर्थ हो जाए अति दीर्घे जीवित एक मतलब होगा चिर जीविकायाम, लंबे जीवन में, लंबे हाँ लंबे जीवन में कौन सुख मानेगा। जीवन चाहे छोटा हो चाहे लंबा हो, कोई सुख नहीं दे सकता है। सुख तो मिलेगा परमात्मा के वर्ण रति और प्रमोद के चिंतन से, ऐसा मतलब है। अब रही बात कि तदास्था की जगह क्या पाठ था? क्वधस्था। तो अर्थ क्या होगा? पृथ्वी लोक में स्थित है। तो फिर इसको ऐसा करेंगे, कैसा फिर अर्थ करना पड़ेगा? लगाइए कि जरावस्था को प्राप्त होने वाला मरण धर्मा पृथ्वी लोक में स्थित विवेकी मनुष्य, पृथ्वी लोक में स्थित विवेकी मनुष्य,
जरा मरण से रहित मुक्तात्मा के स्वरूप को जानकर परमात्मा के वर्ण रति और प्रमोद का चिंतन करते हुए अल्प जीवन में कैसे सुखी होगा, लगा लेंगे। चलो इसका व्याख्यान देख लो। देखिए, नचिकेता ने कहा जरावस्था को प्राप्त होने वाला मरणशील विवेकी मनुष्य जरा मरण से रहित मुक्तात्मा के स्वरूप को जानकर हाथी, घोड़ा, सोना, चांदी और आदि और तथा अप्सरा इन पदार्थों में क्या था, क्या शब्द था पहली पंक्ति में? हाँ मतलब हाँ को आस्था कि इन पदार्थों में प्रीति कैसे करेगा। आस्था करके क्या था? आसक्ति। इन पदार्थों में कैसे आसक्ति करेगा, लग गया। इन पदार्थों में कैसे आसक्ति कर सकता है या कैसे प्रेम कर सकता है। तो जो मुक्तात्मा के स्वरूप को जानता है वो इन पदार्थों में आसक्ति कर सकता है। हाँ, अब देखना, अब ये देखना अर्जुन ने क्या कहा है, गीता का श्लोक देखना। न ही प्रपश्यामी ममापनुद्याद यक्षोकम उशोषणम इंद्रियाणाम अवाप भूमौ असपत्नम रिद्धम राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। देखिए यहाँ पर देखेंगे, भूमौ असपत्नम रिद्धम, भूमौ रिद्धम असपत्नम, रिद्धम करते समृद्ध, भूमौ करते पृथ्वी पर, रिद्धम समृद्ध, और असपत्नम करते शत्रु से रहित, कि पृथ्वी पर समृद्ध शत्रु से रहित राज्यम अवाप, राज्य को प्राप्त कर, पृथ्वी पर समृद्ध तथा शत्रुओं से रहित राज्य को प्राप्त करके। न ही पश्यामी, कि उस उपाय को नहीं देख रहा हूँ, उस उपाय को नहीं देख रहा हूँ। यत इंद्रियाणाम उच्छोषणम, कि जो इंद्रियों को सुखाने वाली, इंद्रियाणाम उच्छोषणम है ना, जो इंद्रियों को सुखाने वाले मेरे शोक को दूर कर सके। मम शोकम अपनुद्यात, जो इंद्रियों को सुखाने वाले, इंद्रियों को छीण करने वाले मेरे शोक को दूर कर सके। तो अर्जुन क्या समझता है कि पूरा राज्य मिलने पर भी ऐसा कोई उपाय नहीं हो सकता है जो कि मेरे शोक को दूर कर सके। चलिए, और नचिकेता भी अपना इनसे कल्याण नहीं समझता है। आगे देखना, वेदा हम एतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्, ये यजुर्वेद संहिता का है कि यहाँ पर वेदा अहम, अहम है ना, अहम तमसा परस्तात्, तम शब्द यहाँ सत्वरजतम का सत्वरज का उपलक्षण है कि सत्वरजतम से पर मतलब प्रकृति मंडल से पर, आदित्य वर्णम, आदित्य के समान भास्वर वर्ण वाले, महानतम पुरुषम अहम तमसा परस्तात्, मैं प्रकृति मंडल से पर, आदित्य वर्णम एतम महानतम पुरुषम, आदित्य के समान वर्ण, आदित्य के समान भास्वर वर्ण वाले, एतम महानतम पुरुषम, ये महान पुरुष कौन है? परमात्मा। इस परमात्मा को जानता हूँ, इस परमात्मा को हाँ उपासक, इस परमात्मा को जानता हूँ या उपासना करता हूँ, दोनों अर्थ है यहाँ पे। तो आदित्य के समान भास्वर वर्ण कहा, इस प्रकार परमात्मा के श्री विग्रह का आदित्य के समान भास्वर वर्ण कहा गया है। दुर्बादल के समान भी वर्ण उनका कहा गया है, नील मेघ के समान भी वर्ण कहा गया है। तो क्या शुक्लांबर धर्म विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्याय, शशिवर्णम, शशिवर्ण भी आया है ना, विघ्नों की शांति के लिए शशिवर्ण नारायण का ध्यान आया वहाँ पर है। अच्छा, तो अब देखना, तो ये वर्ण समझ में आई बात है। तो है कौन से एक्टर वर्ण का? सभी वर्ण उनके विघ्न की निवृत्ति के लिए शुक्ल वर्ण कहा गया है, शुक्ल वर्ण का ध्यान, नहीं तो नील वर्ण प्रसिद्ध है भगवान का। और भगवान क्या अब भास्वर वर्ण कहा गया है, भास्वर शुक्ल नहीं कहा गया है। भगवान का जो नील वर्ण भी है वो भास्वर ही है, मतलब प्रकाशमान है, ये ठीक है ना। नील वर्ण भी भगवान का भास्वर ही है, प्रकाशमान है, ऐसा लगाना। अब देखिए, अरे काला नहीं, भगवान का वर्ण नील है, कृष्ण वर्ण नहीं है, नील वर्ण है भगवान का। नील वर्ण आकर्षक होता है, कृष्ण वर्ण आकर्षक नहीं होता है। अब ज्यादा नील भी जो शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिश चित्र भेदात सप्तविधा ऐसा जो रूप कहते हैं ना, तो ये नील से, तो इसलिए नील और कृष्ण एक अर्थक शब्द भी माने जाते हैं। पर ये ध्यान रखना कि घनीभूत नील वर्णी क्या हो जाता है? कृष्ण। हाँ,
घनीभूत नील वर्ण होगा तो कृष्ण हो जाएगा, जिसमें कि नील आकर्षक है, कृष्ण होगा तो काला आकर्षक नहीं है। नहीं, नील वर्ण भी जैसे नीलमणि होती है ना, नीलमणि भी क्या होती है, प्रकाशित होती है, सुंदर होती है। तो इसी भास्वर का मतलब प्रकाशित होता है भगवान का श्री विग्रह का नील वर्ण, ऐसा मतलब है। अब देखिए, तो वर्ण का ऐसा अर्थ कर दिया ना मैंने कि आदित्य के समान वर्ण का। टिप्पणी में देखो अगले पेज पर, वर्णा अस्सी थी वर्णा, वर्ण जिसके होगा, भास्वर वर्ण जिसका होगा, वर्ण किसका होगा, श्री विग्रह का। तो मतवर थी अष्प्रत्यय करेंगे तो वर्ण का अर्थ क्या हो जाएगा, श्री विग्रह। तो ये बढ़िया अर्थ है श्री विग्रह, है ना, कि परमात्मा के श्री विग्रह, वर्ण का अर्थ क्या होगा, श्री विग्रह तथा रति और प्रमोद का चिंतन करते हुए या चिंतन करने से। चलिए, अल्प जीवन में, अनंत दीर्घ का क्या अर्थ है, अल्प जीवन में कौन सुखी होगा, परमात्मा का चिंतन। आगे देखना, दिव्य मंगल विग्रह विशिष्ट परमात्मा का चिंतन करने से जो आनंद होता है, जब भगवान का खूब चिंतन करेंगे ना तो क्या होने लगेगा, आनंद में, आनंदात्मक चिंतन होगा। दिव्य मंगल विग्रह विशिष्ट परमात्मा का चिंतन करने से जो आनंद होता है उसे रति कहते हैं, और साक्षात्कार करने से जो आनंद होता है उसे क्या कहते हैं, प्रमोद। उसकी तुलना संसार के किसी भी आनंद से नहीं हो सकती। अतः यहाँ पर वर्णित वर्ण रति और प्रमोद की तुलना में सांसारिक भोग अत्यंत तुच्छ है ना, या जीवन भी तुच्छ है। तो इसलिए भगवान के वर्ण रति और प्रमोद का चिंतन करने वाला व्यक्ति अल्प जीवन में सुख नहीं मान सकता। ऐसा निशान लगाना चाहिए कागज हाँ। अजीवेताम अमृतानाम उपेत्य जीरियन मर्त्यः क्वा तदास्थः प्रजानन अविध्यायन वर्ण रति प्रमोदान अनति दीर्घे जीविते को रमेत। अजीरताम अमृतानाम उपेत्य जीरियन मर्त्या क्वा तदास्था प्रजानन अभिध्यायन वर्ण रति प्रमोदान अनति दीर्घे जीविते कह रमेते। लगाइए यहाँ पर, जीरियन मर्त्या प्रजानन अजीरताम अमृतानाम उपेत्य क्वा तदास्था। जीरियन जरावस्था को प्राप्त होने वाला, मर्त्या मरणशील, प्रजानन विवेकी मनुष्य, अजीरताम अमृतानाम जरा मरण से रहित मुक्तात्माओं के स्वरूप को उपेत्य जानकर, क्वा तदास्था किस प्रकार अप्सरा आदि पदार्थों में, किस प्रकार भोग्य पदार्थों में आसक्ति करेगा, मतलब भोग पदार्थों में आसक्ति नहीं कर सकता है। वर्ण रति प्रमोदान अभिधायन परमात्मा के वर्ण रति और प्रमोद का चिंतन करते हुए, अनति दीर्घे का अर्थ है अल्पे, कि अत्यल्प जीवन में कौन सुखी होगा, अत्यल्प जीवन में कौन सुखी होगा, इस जीवन में कौन आनंदित होगा, मतलब इस जीवन में वो आनंदित नहीं हो सकता है, जीवन में आनंदित नहीं हो सकता है। बल्कि जीवन जो ये शरीर है ना, ये शरीर क्या है, जेल है। इस शरीर में रहना, शरीर भगवत प्राप्ति का साधन है, लेकिन शरीर कारागार भी है, इस बात को नहीं भूलना चाहिए, बहुत बड़ा कारागार है ये। और हर व्यक्ति कारागार से छूटने का प्रयास करता है, देश से छूटने का प्रयास करना चाहिए, इसे छूटने का प्रयास करना चाहिए, तो करता नहीं है, करना, हाँ प्रयास करना चाहिए। जैसे कि वो उसका क्या कहते हैं, हथकड़ी बेड़ी होती है ना, बंधन डालते हैं ना, तो उसके डाली जाती, जो अपराधियों के हथकड़ी बेड़ी डाली जाती है, लकड़ी की होगी हथकड़ी तो भी टूट जाएगी कुछ दिन बाद, लोहे में भी जंग पड़ जाएगी, छूट जाएगी, पर ये छूटती नहीं है। एक यदि खत्म हुई दूसरी तैयार हो जाती है, इससे हाँ, तो इसलिए जो है ये अब एक छूटती दूसरी तैयार हो जाती है, बचने का प्रयास करना चाहिए। उसको विष न मिलने पर मैं चाहता है, वैसे ही इतना अभ्यास हो गया इसके साथ, इसके बिना माने, इसके बिना अब अच्छा है क्या, रोज इसको साफ किया जाता है, रोज स्नान करते, रोज साफ करते, रोज सारा फिर गंदा हो जाता है। कितनी मेमोरी चीज है ये, रोज गंदा होता है, कभी बीमार होता है, कितना भी कष्ट पाता है। इस बात का अच्छाई कौन सी है इसमें, फालतू गंदगी बनाने की मशीन है, मलमूत्र बनाने की क्या है इसमें। देखिए इसमें भाष्य में देखना, अजीरताम का अर्थ है जरा मरण शून्य नाम है, जरा मरण शून्य नाम के, जरा मरण से शून्य कौन हुए, के शाम कौन होंगे, मुक्तात्माएं होंगी ना। तो मुक्त ये यहाँ पर अमृता नाम का अर्थ मुक्ता नाम, मुक्ता नाम का अर्थ मुक्तात्मा नाम, और उपेत का अर्थ ज्ञातवा, स्वरूपम का अध्ययन किया,
जरा मरण से रहित मुक्त आत्माओं के स्वरूप को जानकर। जीरियन का अर्थ है जरा को प्राप्त होने वाला, मर्त्या मरण को प्राप्त होने वाला। कौन? तो प्रजानन का अर्थ विवेकी, प्रजानन का अर्थ विवेकी लिखा है ना। क्वा तदास्ता, उन पदार्थों में कैसे आसक्ति करेगा। यहाँ पर जीरियन और मर्त्या का अर्थ किया है जरा मरण उपलिप्तो अयम जनः, कि जरा और मरण के प्रवाह में पड़ा हुआ, जरा और मरण के प्रवाह में मतलब जरा और मरण से युक्त, जरा और मरण से युक्त या मनुष्य। तदास्था, तदास्था है ना। तो पहले जरा मरण से युक्त कौन था? जन है ना। ये किसका अर्थ था? जीरियन मर्त्या का। अब तदास्था का अर्थ करते हैं कि जो भोग्य पदार्थ है ना, अप्सरा आदि, वो भी तो जरा मरण से युक्त है। तो जरा मरण आदि उपलुत, जरा मरण आदि से युक्त, आदि से क्या लेना है? वही जन्म। जरा मरण के बाद क्या होगा? फिर जन्म और रोग भी ले लेना। कि जरा मरण आदि से युक्त अप्सरा आदि विषय विषयत आस्थावान का, कि जरा मरण आदि से युक्त अप्सरा आदि विषयों में आस्था वाला या प्रीति वाला कैसे हो सकता है? क्वा करते कथम भवेत, किस प्रकार हो सकता है? लगेगा। और क्वाद अस्था इति पाठे अधोदेश भूत भूमिष्ठा, अधोदेश रूप भूमि में स्थित। अधोदेश रूप स्वर्ग की अपेक्षा अधोदेश कौन है? भूमि, मतलब पृथ्वी लोक में स्थित, पृथ्वी लोक में। हाँ, वो मनुष्य इनके स्वरूप जरा मरण से रहित मुक्तात्मा के स्वरूप को जानते हुए परमात्मा के वर्ण रति और प्रमोद का चिंतन करते हुए अल्प जीवन में कैसे सुखी हो सकता है। चलिए तत्र, एक मिनट, तत्रत्यान है ना। तत्रत्यान का अर्थ के इन्होंने क्या कर दिया? वहाँ के, वहाँ के मतलब परलोक के। क्या अर्थ हो गया? क्या परमात्मा के कर लेना, परलोक के। हाँ, हमने परमात्मा के बताया था, पर यहाँ तत्रत्यान मतलब परलोक के। ना ना ना, एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, अधोदेश के नहीं, कि ब्रह्म भोग आगे लिखा है ना। तो और ये देखना, वर्ण रति प्रमोदान, वर्णा से लेना है आदित्य वर्णत्वादि रूप विशेषा, आदित्य के समान वर्ण, आदित्य के समान वर्ण का अर्थ होगा वर्ण वाला। फिर त्वा प्रत्यय करेंगे तो आदित्य के समान वर्ण हो जाएगा। आदि से और ले लेना भास्कर वर्ण, दूर बादल के समान वर्ण, आदित्य वर्ण आदि रूप विशेष। रति प्रमोदा, ब्रह्म भोग कर से ब्रह्मानुभव, ब्रह्म भोग का क्या अर्थ है? ब्रह्मा अनुभव से जन्य आनंद विशेष, ब्रह्म के अनुभव आदि से जन्य आनंद विशेष है। ब्रह्म के अनुभव आदि से जन्य आनंद विशेष, ब्रह्म के अनुभव से जन्य आनंद विशेष। अनुभव से यदि क्या लेंगे? परोक्ष अनुभव, तो उससे जन्य आनंद क्या हो जाएगा? रति। और अनुभव से क्या लेंगे? अपरोक्ष, तो उससे जन्य आनंद हो जाएगा प्रमोद, लगा लेना। या ब्रह्म के अनुभव से जन्य आनंद विशेष और ब्रह्म को प्राप्त करने से जन्य आनंद विशेष, ऐसा कुछ अर्थ कर लेना। कि ब्रह्म के अनुभव आदि से जन्य आनंद विशेष क्या कहलाते हैं? रति और प्रमोद। तान सर्वान, उन सबका अच्छी अभिध्यान करते, निपुणतया निरूपण, उन सबका अच्छी प्रकार से निरूपण करते हुए, उन सबका अच्छी प्रकार से निरूपण करते। हाँ, हमने लिख बताया चिंतन करते हुए, लग जाएगा कि अच्छी प्रकार से चिंतन करते हुए। अनत दीर्घे जीविते को रमेत, अनत दीर्घे का अर्थ हो जाएगा अत्यल्पे अहिके, अल्प अहिक, अल्प अहिके चिर जीवन। जो नचकेत यमराज क्या कहते हैं? चिर जीवन देंगे ना, तो इसको बताते हैं अत्यल्प अहिक चिर जीवन में। जो चिर जीवन है वो भी अत्यल्प ही है, चिर जीवन भी कैसा है? हाँ, अत्यल्प अहिक चिर जीवन में कौन प्रीति वाला होगा, कौन आसक्ति वाला होगा, ऐसा अर्थ है। सार प्रदर्शी का व्याख्या महाराज जी ने भी लाल रंग का भी टोपा पहन रखा आपने, वो कहाँ गया? अभी टोपा कभी होता है, कभी टोपा होता है। देखिए, यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो यत् सांपराये महति ब्रूहि नस्तत् योऽयं वरो गूढ़म् अनुप्रविष्टो नान्यम तस्मान् नचिकेता वृणीते। यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो यत् सांपराये महति ब्रूहि नस्तत् योऽयं वरो गूढ़म् अनुप्रविष्टो नान्यम तस्मान् नचिकेता वृणीते। यस्मिन इदम, एक नकार किससे आ गया? संधि क्या है? यस्मिन इदम विचिकित्सन्ति मृत्यो यत् सांपराये महति ब्रूहि नः तत्।
यह अयम वरः गूढ़म अनुप्रविष्टः न अन्यम तस्मात् नचिकेता वृणीते। तस्मात् नचिकेता क्या सूत्र का व्याकरण का? तो तस्मान् नचिकेता यरं नचिकेता। अच्छा चलिए, यस्मिन, अब देखना यहाँ पर अन्वय मृत्यु संबुद्धि का रूप है, पहले अन्वय करना। मृत्यु प्रथम पंक्ति में है। मृत्यु सांपराये यस्मिन महति यद इदम विचिकित्सन्ति। मृत्यु सांपराये यस्मिन महति यत इदम विचिकित्सन्ति तत् नः ब्रूहि। नस्तत् है ना, नः तत् नः ब्रूहि। यह अयम वरा गूढ़म अनुप्रविष्टः। यह अयम गूढ़म वरा अनुप्रविष्टः। नचिकेता तस्मात् अन्यम न वृणीते। नचिकेता तस्मात् अन्यम न वृणीते। हाँ लगाइए। मृत्यु, हे मृत्यु देवता। सांपराय का अर्थ हुआ है परलोक से संबंध रखने वाले। परलोक से, यस्मिन का अर्थ जिस, महति का अर्थ है महान। महान मतलब मुक्तात्म स्वरूप के विषय में। तो परलोक से संबंध रखने वाला कौन? मुक्तात्म स्वरूप। कौन? हे सांपराय की, सांपराय का अर्थ हुआ परलोक से संबंध रखने वाले। यस्मिन महति जिस मुक्तात्म स्वरूप के विषय में। यद इदम विचिकित्सन्ति जो या संशय करते हैं। कौन संशय करते हैं? तो शास्त्रज्ञ मनुष्य का अध्ययन कर लेना। शास्त्रज्ञ मनुष्य संशय करते हैं परलोक में आत्मा कैसे रहती है, मुक्तावस्था में आत्मा कैसे रहती है। शास्त्रज्ञ मनुष्य इस विषय में संशय कर पाते हैं, सामान्य मनुष्य कर ही नहीं सकते वहाँ पर ना। हे मृत्यु देवता, ताम्पराये परलोक से संबंध रखने वाले, यस्मिन महति जिस मुक्तात्म स्वरूप के विषय में शास्त्रज्ञ मनुष्य यद इदम विचिकित्सन्ति जो या संशय करते हैं। तत् नः ब्रूहि कि जिस मुक्तात्म स्वरूप के विषय में कहते हैं। तत् करते उस मुक्तात्म स्वरूप को। तत् का क्या अर्थ है? उस मुक्तात्म स्वरूप का। नः करते अस्मान उस मुक्तात्म स्वरूप को मुझे कहिए, मुझे कहिए। या अयम गूढ़म वरा जो या गूढ़ वर अनुप्रविष्टा मतलब मम मनस्य अनुप्रविष्टा जो या गूढ़ वर मेरे मन में स्थित है। मेरे मन में, हाँ कुत्र मम मनसी मेरे मन में स्थित है। नचिकेता तस्माद अन्यम न वृणीते। नचिकेता उससे अन्य वर नहीं मानता है जो मन में है। नहीं ध्यान देना, एक तो दो, ये अंतिम वाक्य के बारे में बोल रहे हैं। एक तो बात ऐसी कह सकते हैं कि श्रुति, इतना अंश श्रुति का अपना शब्दावली है। श्रुति कह रही कि नचिकेता अन्य वर नहीं मांगता है। दूसरा मांगने वाला भी कह देते हैं। हाँ मांगने वाला भी अपना नाम लेकर बोल देता है। हाँ अपने नाम लेकर भी लोग बोलते हैं। दोनों ही बातें यहाँ पर है। ये ठीक है, अपना नाम लेके वाला। हाँ दोनों ही होते हैं। चलिए देखो व्याख्या में है। नचिकेता कहता है कि सकल बंधन से रहित होकर मोक्ष स्थान से संबंध रखने वाले जिस आत्मस्वरूप के विषय में शास्त्रज्ञ मनुष्य संदेह करते हैं उस मुक्तात्म स्वरूप का मुझे उपदेश दीजिए। एयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्सी तेके नायम अस्सी चैके। इस मंत्र से क्या बताया था? चरम शरीर का वियोग होने पर भगवत धाम में स्थित मुक्तात्मा अपात पापत्वादी गुणों से विशिष्ट होकर परमात्मा का अनुभव करने वाला होता है, वैसा अथवा वैसा नहीं, इस प्रकार संदेह कहा जाता है। और देवता भी संदेह करते हैं। कैसे? देव यत्रापि विचिकित्सितम, इसलिए था ना जिसके विषय में लोग संदेह करते हैं, देवता भी संदेह करते हैं। इसलिए मेरा अभीष्ट वर मुक्तात्म स्वरूप का ज्ञान है, अन्य कुछ भी नचिकेता नहीं चाहता। इस प्रकार नचिकेता यह सिद्ध होता है कि नचिकेता लोभी नहीं है। सांसारिक पदार्थों का सिद्ध होता है, सांसारिक पदार्थों का लोभ उसे बिल्कुल नहीं है, ये सिद्ध हो गया। नहीं तो बोलता हमें कोई बहुत भूमंडल का राजा बना दो, कुछ बना दो, कुछ नहीं होता क्या। हाँ जो भी हो, यमराज के चाहने पर भी नहीं देता। वैराग्य बहुत बड़ी चीज है। वैराग्य के बिना कोई भी साधना, मोक्ष की साधना सिद्ध नहीं होती। महात्मा बुद्ध को देखो, राजा के अकेले पुत्र थे, उत्तराधिकारी थे। हाँ नहीं अकेला बुद्ध के जीवन में प्रसिद्ध है। अकेला पुत्र था, उत्तराधिकारी थे। वो राजकुमार थे। चलो दूसरा भी भाई हो तो मैं नहीं कह सकता, पर उत्तराधिकारी ये थे। और विवाह हो गया था। और कहते हैं गृहस्थ को सबसे ज्यादा खुशी होती पुत्र उत्पत्ति में। जिस रात्रि में पुत्र उत्पन्न हुआ, मंगल गीत गाए जा रहे थे, तो उसी क्षण वो निकल पड़े वहाँ से। उनको अच्छा नहीं लगा ये।
ये जो है ना, ये संसार जिसको लोग बहुत बड़ा सुख मान रहे हैं, उसको उन्होंने तृण के समान जो है त्याग कर दिया, उन्होंने विष्ठा के समान त्याग कर दिया संसारिक सुख का, वो वैराग्य है। फालतू बात करता है, वैराग्य वैराग्य होगा, वैराग्य नहीं था ना, पाप किसको कहेगा बेचारा, वैराग्य नहीं था उसको। चलिए ये तो फालतू बात करता है। वो पाप माँ कितने सारे से बच्चे को पालेगी। वो सब भगवान पूरी सृष्टि का मालिक है, आपको ठेका नहीं ले रखे पूरे संसार का। चलिए ये देखना, तो वैराग्य तो वो चीज है कि सब छोड़ के चल दिया बात। लिटिल गंगा लाइन में भी है वैसा ही कहानी। जैसे लोग थे, चाहे जितनी देर कोई ध्यान में बैठे तो बता रहे थे जब अभी किसमें अंतिम। चलिए, यस्मिन्निदं विचिकित्स्यन्ति मृत्यु सांपराये महति ब्रूहि नस्तत् योऽयं वरो गूढ़म् अनुप्रविष्टो नान्यं तस्मान् नचिकेता वृणीते। यस्मिन् इदम संप्रायन है, सांपरायन। अच्छा, पाठान उसमें यश संप्राय है, और तत्ववेचनी में क्या पाठ लिखा था? संप्राय था, यश संप्राय था। तो इसमें पाठान कोष्ठक में कर रखा है, मतलब सांप्राय और यश सांप्राय दोनों पाठ है, ऐसा समझ लेना। कोष्ठक में करने का मतलब यही है। यस्मिन् इदम विचिकित्सन्ति मृत्यु यत् सांप्राय महति ब्रूहि नः तत् यह अयम वरः गूढ़म् अनुप्रविष्टः न अन्यम तस्मात् नचिकेता वृणीते। यस्मिन् इदम विचिकित्सन्ति मृत्यु, ऐसा लगाइए यहाँ पर, मृत्यु, हे मृत्यु देवता। अच्छा, उसमें यश संप्राय हमारी पुस्तक में था, तत्ववेचनी में लिखा था। अच्छा चलिए, मृत्यु सांपराय यस्मिन महति यदिदम विचिकित्सन्ति, यही था, यस्मिन महति यदिदम विचिकित्सन्ति तत् नः ब्रूहि। हे मृत्यु देवता, सांपराय परलोक से संबंध रखने वाले, परलोक से संबंध रखने वाले, यस्मिन महति जिस मुक्तात्म स्वरूप के विषय में, यदिदम विचिकित्सन्ति शास्त्रज्ञ मनुष्य जो या संशय करते हैं, तत् उस मुक्तात्म स्वरूप का न मुझे ब्रूहि उपदेश कीजिए, उस मुक्तात्म स्वरूप का मुझे उपदेश कीजिए। यह अयम गूढ़म वरा, जो या गूढ़ वर अनुप्रविष्टा मेरे मन में स्थित है, नचिकेता तस्मात् अन्यम न वृणीते, नचिकेता उससे अन्य वर को नहीं चाहता है, नहीं मांगता है। लगाइए यहाँ देखना, महति सांपराय का अर्थ है पारलौकिकी, सांपराय का क्या अर्थ है? परलोक से संबंध रखने वाला कौन? मुक्तात्म स्वरूप है ना। तो महति का अर्थ है क्या? मुक्तात्म स्वरूप है। महति का क्या अर्थ है? कि परलोक से संबंध रखने वाले जिस मुक्तात्म स्वरूप के विषय में लोग संशय करते हैं, संशय का अर्थ क्या हुआ? कि संशयम कुर्वन्ति है, संशय करते हैं। तदेव में ब्रूहि, उस मुक्तात्म स्वरूप को ही मुझे कहिए। तत्कर्थ मुक्तात्म स्वरूपम, मुक्तात्म स्वरूप को ही मुझे कहिए। यो अयम वरः गूढ़म अनुप्रविष्टो नान्यम तस्मात् नचिकेता वृणीते। गूढ़म आत्म तत्व अनुप्रविष्टा यो अयम वरः, जो या लगाइए, जो या वर, ऐसा लगाना। गूढ़म आत्म तत्वम, गूढ़ आत्म तत्व मेरे मन में प्रविष्ट है, या गूढ़ आत्म तत्व मेरे मन में स्थित है, मेरे, और उससे संबंध रखने वाला जो या वर है, उससे संबंध रखने वाला जो या वर है, या उसका जो या वर है। नचिकेता उससे अन्य वर को नहीं मांगता है, या श्रुति का वाक्य है अंतिम वाला, ऐसा भाष्यकार कह रहे हैं। तो श्रुति का वाक्य मान सकते हैं, और स्वयं भी व्यक्ति वैसा कह सकता है, पर भाष्यकार के अनुसार उनका ये है। लग जाएगा अभिप्राय भाष्यकार का। ओम तो सारी है ही नहीं, मतलब श्रुति में कुछ अंश देखो है, श्रुति वाक्य सब, पर कुछ नचिकेता बोल रहा है, कुछ यमराज बोल रहे हैं। तो नचिकेता भी नहीं बोला, यमराज भी नहीं बोला, श्रुति ने कहा, श्रुति का ये अपना कथन इतना नचिकेता को लेकर के, ऐसा है ना। समझ गए बात? ये मतलब है ऐसा। हाँ जी, देखो देखिए, चल सकती चला नहीं बोला कि नहीं, बोल दो, आपको लेट नहीं होना चाहिए, कल करेंगे। हाँ ठीक है।
ओम शांति शांति शांति। समय से पहुँच जाना।